कराऊंगा 100 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, फटाफट देखिएगा और बहुत तेज़ी से मैं कराऊंगा। चलिए पहला सवाल पे आते हैं, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा है जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में, और किस योजना के तहत? कुसुम योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं कि 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण, ठीक है, विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? कंप्लीट जो है विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया। आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, 4 अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका निधन हो गया, नाम था चंद्रा नायडू। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध, ठीक है, या प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? देश का पहला राज्य बन गया है। आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस योजना के तहत? चिरंजीवी योजना के तहत 1 मई 2021 को शुरू हुआ योजना, जिसमें प्रीमियम की राशि है 850 रुपये है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व भूषण हरिचंदन को किया गया है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश के क्या है, वर्तमान में ये गवर्नर हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, और तारीख वो होगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को अब क्या मनाया जाएगा हर साल? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात पराक्रम दिवस। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का क्या नाम बदल दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। और उसी तरह से रॉस जो द्वीप था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बोस द्वीप। ठीक है, जो कि कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स कंपनी। और किस रॉकेट से? फाल्कन 9। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन थे? एलन मस्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने, ठीक है, किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? इनटू द डार्कनेस। आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ गोवा में। फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश। ठीक है, फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पद्म पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 7 लोगों को। 7 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, इनमें से खासकर शिंजो अबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे। ठीक है, नरेंद्र कृपलानी का भी नाम याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के जनक। SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, डॉक्टर हेगड़े मनप्पा, सुदर्शन साहू, मौलाना बहीउद्दीन। ये 7 नाम ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस में, ये आंसर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में रखिए, -7.7%। ठीक है, -7.7% इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और 2021-22 में ये वृद्धि दर कितनी रही? तो 11%। ठीक है, उत्पादन की वृद्धि कितनी रही? तो माइनस में 7.7%, यहाँ पे 11%। नेक्स्ट सवाल पे आता है, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क, ठीक है, पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? केरल में, और इसका नाम है ठीक है, थांटा डोम याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 की ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु ने। किसको हराकर? बड़ौदा को हराकर। लद्दाख के पूगा घाटी में भूतापीय बिजली परियोजना की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसकी क्षमता कितनी होगी? 1 मेगावाट। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का कौन सा जिला 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की थी? कर्नाटक ने। और किस से अलग होकर ये बना है विजयनगर? तो बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर 31वां कर्नाटक का राज्य बना है, सॉरी 31वां जिला बना है। भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव
डिक्सोनिया, ठीक है, डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिल्डिंग में बिकने वाले आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 2022 में अभी खेला गया, उस आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस, राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा था। और ये कहाँ के खिलाड़ी थे? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे। आईपीएल 2008 जब पहली बार हुआ था, जीता कौन था? राजस्थान रॉयल्स ने। इसके कैप्टन कौन थे? इसके कैप्टन आप लोग को बताइएगा, ठीक है, इसके कैप्टन कौन थे ये आपको बताना है। चलिए, आईपीएल 2021 का 14वां सीजन का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई यानी अर्थात कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। स्पॉन्सर टाइटल था वीवो, ठीक है, स्पॉन्सर टाइटल था क्या? वीवो। चलिए, अच्छा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग को पता ना हो, ठीक है। सेन बॉन्ड, ठीक है, सेन बॉन्ड जो थे क्या थे? इसके उस समय के कैप्टन थे और हाल ही में इनका निधन हो गया, एक्सीडेंट में इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईपीएल 2021 का विजेता कौन था? सीएसके 4 बार लगातार जीती है, ठीक है। आईपीएल 2021 का विजेता 4 बार, ठीक है, सीएसके 4 बार जीती है। वहीं 5 बार मीन्स की सबसे अधिक बार कौन जीती है? मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस 5 बार जीती है। सबसे ज़्यादा बार किसने आईपीएल जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। अगर सीएसके ने कितनी बार जीता है? तो 4 बार जीता है। अच्छा, 2021 में किसको हराकर जीता? सीएसके ने केकेआर को हराकर जीता। आईपीएल 2022 का जो कि 15वां ये सीजन है, इसका जो विजेता टीम कौन थी? यहाँ पे गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार जो 2 नई टीम ऐड हुई थी, ठीक है, पहले 8 टीम थी, इस बार आईपीएल में 10 टीम थी, जिसमें कि गुजरात टाइटंस था, एक लखनऊ सुपर जायंट्स है। तो गुजरात टाइटंस जो कि पहली बार एंट्री ली थी, इसने इसके विजेता है किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। और ये मैच हुआ कहाँ फाइनल? तो नरेंद्र जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या जिसको पहले कहा जाता था मोटेरा स्टेडियम, गुजरात में, ठीक है, फाइनल मैच वहाँ पे हुई। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो हैदराबाद में। वहीं 2021 की अगर मैं बात करूँ, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई, किस शहर को? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 शहर का नाम है, जिसमें कि आपका हैदराबाद हो गया और मुंबई हो गया, ठीक। चलिए, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गांव में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? पंजाब ने। और संबंध इसका किससे है? तो संपत्ति कार्ड से संबंधित है। भारत की ऋत्विका, ठीक है, भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी? किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया, अफ्रीका में। और ये कहाँ की रहने वाली थी ऋत्विका? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये अच्छा सवाल है और काफ़ी बार पूछा गया भी रिसेंटली कुछ पेपर जो भी हुए एग्जाम के। तो भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 450 गीगावाट की बात करा जाए तो 2030 तक। अगर बात करें 175 वाट 2022 तक। 2047 का क्या? तो ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य और कार्बन तटस्थता में 2070 तक। ये 5 बातें आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी है इसका विलय कर दिया गया? किसमें? संसद टीवी में। तो सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर, और इसके पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया? बेंगलुरु को। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले में रखा गया शिमला को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023। बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? कोनेरू हम्पी। ये क्या है, किस खेल से संबंधित इनका? तो चेस खिलाड़ी हैं, अर्थात शतरंज खेलती हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को हराकर। तो सवाल अगर ऐसा आ जाए कि 2021-22 वाला कौन थे? हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु को हराकर। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार पर एक नज़र डालते हैं कि हिंदी श्रेणी में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? अनामिका को। और इनके कौन से उपन्यास के लिए? तो टोकरी में दिगंत,
तेरी गाथा के लिए। अंग्रेजी में किसको मिला, ठीक है, 2020 में अंग्रेजी के लिए किसको मिला, तो अरुंधति सुब्रमण्यम व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए। सवाल आगे बन सकता है कि हिंदी श्रेणी में 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम किस स्थान से शुरू किया गया, आरा बिहार। और ये योजना की अगर मैं बात करूँ, ये कार्यक्रम किससे संबंधित है, एलईडी बल्ब से संबंधित है। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शेख मुजीबुर रहमान को। बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी, ठीक है, कि 100 नर्सरी खेल अकादमी बनाए जाने की घोषणा की है, राजस्थान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान। अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है तो राजस्थान। सिग्मो उत्सव किस राज्य का है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। सिग्मो उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। और सुनहरी धान की पहली फसल के उपलक्ष्य पर ये उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान किसको मिला, प्रोफेसर शरद पगारे को और पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, रामदर्श मिश्र को और मैं तो यहाँ हूँ के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पशु युद्ध स्मारक तथा मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, दोनों के दोनों मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, महेंद्र गिरी को। ठीक, आंसर हो जाएगा महेंद्र गिरी को, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, सुष्मिता लंका को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल टीचर अवार्ड 2021 में किसे दिया गया, रणजीत दिसाले को। चर्चा में रहा सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट से है। वहीं फास्टर ऐप का भी संबंध किससे है, सुप्रीम कोर्ट से है, दोनों का दोनों। ठीक, 2021 में ज्योतिबा फूले की जयंती टीका उत्सव शुरू किया गया। ठीक है, इनकी जयंती पर क्या टीका उत्सव शुरू किया गया, यह मनाया गया 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। और 14 अप्रैल किसकी बर्थडे, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी की ये बर्थडे है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सार्थक नामक एक योजना शुरुआत की, ठीक है, सार्थक नामक एक योजना की शुरुआत की है, शिक्षा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है, तो छात्र तथा शिक्षा, ठीक है, छात्र तथा शिक्षक ये दोनों याद रखिए, छात्र प्लस शिक्षक का समग्र विकास करना। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, ठीक है, अंबेडकर जी से संबंधित 4 पुस्तकें, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, ठीक है, राष्ट्र दर्शन, और क्या यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको सुधारिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पे थोड़ा सुधारिएगा, यहाँ पे आयाम दर्शन, ठीक है, आयाम दर्शन। चलिए यहाँ से लिखा हुआ है कि लेखक कौन थे, तो यहाँ पे कौन है, तो आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है जो प्रकाशित हुई, सुरेश रैना की है। 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, क्या पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और कौन से संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 के। इसलिए 24 अप्रैल को क्या माना जाता है, पंचायती राज दिवस। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला, अच्छा सवाल है, पहली महिला पूछा जाए तो ध्यान रखिए, पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है वैशाली हिवासे को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, श्याम ला गणेश को। 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किससे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, टी रविशंकर को। ठीक है, टी रविशंकर को डिप्टी गवर्नर
रिजर्व बैंक में कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, जैसे माइकल डी पात्रा हो गए, मुकेश जैन हो गए, राजेश्वर राव, और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई 1 मई 2021 को टी रविशंकर को। और 25वें जो यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, 4 मई 2021 को मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो पहले वैज्ञानिक थे। और तेजस की अगर बात करूँ, तेजस को बनाए किसे, तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसने बनाया था, और इसी तेजस से इनका संबंध था, ठीक। चलिए, किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर की हड्डी का जीवाश्म मिला है? मेघालय में। चर्चा में रहा मिको, ठीक है, चर्चा में रहा मिकोर माइकोसिस क्या है, तो एक फंगल इन्फेक्शन था, ज़्यादा ये कोविड-19 के समय ज़्यादा ये चर्चा में रहा था, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते थे ब्लैक फंगस, जो कि आँखों का एक फंगस था। 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग डीऑक्सी डी ग्लूकोज या 2-DG दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई। यह दवा किस संस्था ने विकसित की, तो डीआरडीओ ने। अगर बात पूछ लूँ यहाँ पे डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। डीआरडीओ ने एक स्वदेशी पिस्टल मशीन बनाई जिसका नाम क्या है, अश्मी। इसका अर्थ होता है गर्व या प्राइड। 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली, ठीक है, पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया, केरल क्या। मई 2021 में जो वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते आया, इसका नामकरण किस देश ने किया, म्यांमार ने किया। यास चक्रवात का नामकरण किसने किया, ओमान ने किया। निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया। अम्फान चक्रवात का नामकरण किसने किया, थाईलैंड ने किया। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया, पाकिस्तान ने। तो इसमें 5-6 बातें और भी याद रखिएगा। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरिकेसी को। और 2020 में किसको मिला था, डॉक्टर रतन लाल को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस FAO अर्थात यहाँ पे क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुआ था, अच्छा सवाल है, 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू होती है, सूरतगढ़ राजस्थान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 12 मई 2021 को किस भारतीय को विटली अवार्ड, या जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, दिया गया, नुक्लोफोम को। और किसके लिए, तो आमूर जो फाल्कन के संरक्षण के लिए। कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, पंजाब, ठीक है। पंजाब अर्थात कोविड-19 का टीका जो गरीब देश है उन तक इसको पहुंचाना, और भारत ने सबसे पहले घाना देश को ये पहुंचाया था। कोवैक्सीन किसने बनाया, तो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने बनाई है, और भारत की पहली स्वदेशी टीका है। और इसी तरह का एक सवाल और भी आता है, कोविडशील्ड किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, पुणे, ये भी याद रखिएगा। आधार पूनावाला CEO साइरस पूनावाला उसके संस्थापक। चर्चा में रहा V.1.617 क्या है, कोरोना का एक नया वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। 19 मई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया था, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 21 मई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, का निधन हो गया। इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, कहाँ पे, उत्तराखंड में। अफ्रीका चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई। यह पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन क्या कहती है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। सवाल इनमें से कौन नहीं, ऐसे करके पूछा जा सकता है। एक तो मैसेज की उत्पत्ति कहाँ से, ये बताना, शिकायत सेल बनाना, कंटेंट हटाने से पहले कारण बताना, और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करना। और ये गाइडलाइन 3 महीने के अंदर में लागू होगी। चलिए, 28 मई 2021 को किससे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, CN राव को, ठीक है, CNR राव को। नैनो टेक्नोलॉजी के क्या है, जनक इनको कहा जाता है। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य का है, राजस्थान का। और इसमें क्या, तो औषधियों जो है ना, औषधीय जो पौधा है उसको प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, जिसमें तुलसी का पौधा होगा, गिलोय का होगा, कालमेघ और अश्वगंधा जैसे पौधे शामिल हैं। घर घर औषधि योजना राजस्थान। 1 जून 2021 को किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, प्रदीप चंद्रन नैयर, ठीक है, प्रदीप चंद्रन नैयर, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे सेज जो पोर्टल है, ठीक है, सेज जो पोर्टल है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसके वर्तमान मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। पहले कौन थे? थावर चंद गहलोत, जो अब कर्नाटक के क्या है? गवर्नर हैं, ठीक है। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों से ये संबंधित ये योजना है सेज, ठीक। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया? कहाँ से लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र से। ई का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। चलिए 4 जून, ठीक, 4 जून 2021 को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह देसाई को। इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो केवड़िया, गुजरात। और 100% वैश्व का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है बयान गांव। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। वहीं अगर पूछ लिया जाए, अगर 100% टीकाकरण में अगर बात पूछ लिया जाए कि राज्य कौन सा, तो राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा? किन्नौर जिला, ठीक है, किन्नौर जिला, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिषद के लिए कितने अवधि के लिए चुना गया है? वर्ष 2022, 23, 24, अर्थात 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और वहीं अगर सुरक्षा परिषद की बात कर लिया जाए, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। सुरक्षा परिषद के लिए 2 वर्ष के लिए, 8वीं बार भारत इसका मेंबर बना है। 8 जून 2021 को किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 8 जून 2021 को किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो चुनाव आयुक्त हैं। अभी रिसेंट का एक सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कीजिएगा, इसको यहाँ से काटिए। अब जो अन्य जो थे राजीव कुमार, वो क्या बन गए? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। क्या बन गए हैं? राजीव कुमार बन गए हैं। क्या? राजीव कुमार क्या बन गए हैं? ये भी याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार